नमस्कार, आपका शहर आपकी खबर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गुंजन सिंह लोधी। आपका शहर आपकी खबर में आज हम बात करेंगे भीकनगांव और महाराजगंज की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। सबसे पहले बात करेंगे एमपी के भीकनगांव की, जहां वन विभाग की लापरवाही से 20,000 पौधे सूखने की कगार पर पहुंच गए हैं। खरगोन जिले के भीकनगांव क्षेत्र में वन विभाग की लाखों रुपए की सीए यानी कि कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट योजना में एक बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। ग्राम केदवा जागीर में पर्यावरण संरक्षण और जल संवर्धन के उद्देश्य से करीब 48 लाख रुपए की लागत से 20,000 पौधों का रोपण किया गया था, लेकिन अब यह पूरा वनीकरण कार्य बदहाल नजर आ रहा है। भीषण गर्मी, सिंचाई व्यवस्था के अभाव में लापरवाही के चलते अधिकांश पौधे सूखने की कगार पर पहुंच गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय पर पानी, सुरक्षा और निगरानी की व्यवस्था की जाती तो पौधों को बचाया जा सकता था। दरअसल सीए योजना का उद्देश्य उन क्षेत्रों में पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना है जहां पर बड़ी विकास परियोजनाओं के कारण जंगल, पहाड़ और प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचता है। योजना के तहत मिट्टी के कटाव को रोकने, जल संरक्षण को मजबूत करने और भूजल स्तर सुधारने के लिए चेक डैम, कंटूर ट्रेंच और वनीकरण जैसे कार्य भी किए जाते हैं। साथ ही काटे गए पेड़ों की भरपाई के लिए बड़े स्तर पर पौधारोपण भी किया जाता है। लेकिन भीकनगांव के केदवा जागीर में इस महत्वाकांक्षी योजना की जमीनी हकीकत सवालों के घेरे में है। वन विभाग में ये पौधे लगाए हुए हैं तो अपने साल भर हो गए लगाए हुए, तो इसमें कोई देख रेख भी नहीं है, ना पानी की व्यवस्था है, ना कोई यहाँ पे जांच की जा रही है, तो पौधे साले जल गए हैं। और यहाँ पे मजदूरों उनको भी काम नहीं करवाया। यहाँ पे मजदूर उनको भी नहीं बोल रहे कि कोई काम करो आप लोग आके। फॉरेस्ट में 25-26 में पिछले वर्ष वृक्षारोपण किया था करीबन 20 हेक्टेयर ज़मीन में, जिसमें जेसीबी से गड्ढे खोदे गए थे, उसका वीडियो मेरे पास है। और उसके बाद में न उसमें थाले बनाए गए, पौधे ला के उसमें लगाए। उसके बाद मैंने कम से कम 10 बार मौखिक रूप से जनपद की बैठक में भी शिकायत की कि हमारे यहाँ पौधों में पानी की व्यवस्था करें, मगर डीएफओ साहब को भी बोला कि भाई हमारे यहाँ सर नर्सरी में पानी की व्यवस्था करें, पानी दें पौधों को, मगर आज तक उनके तरफ से न किसी प्रकार का कोई पौधों में पानी दिया गया। पौधे लगाने के पहले इसमें मिट्टी और गोबर का खाद डाला जाता है। बड़ी मुश्किल से 2 ट्रिप काली मिट्टी और 2 ट्रिप खाद यहाँ पर डाला गया था वन विभाग के द्वारा, और उन्हीं में सब पूरे इसमें गड्ढों में डाला गया। इससे अधिक कुछ नहीं किया गया, न तो यहाँ पर नींदे की कूड़े का काम किया गया, जिसका सबूत है अभी खुद ने आपने देखा है, देख रहे हो आप लोग भी कितना कितना घास है यहाँ पर। और थाले जो बनाना थे वो थाले भी आज तक नहीं बने, न पानी की व्यवस्था हुई, जिसके कारण पूरे पौधे जल रहे हैं। जैसे कि जनपद में हर माह समीक्षा बैठक होती है जो माननीय अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा लिया जाता है, तो उसमें कुछ मुद्दा था और वन विभाग से कोई उपस्थित नहीं था, जिसको लेकर सदस्य और अध्यक्ष जी नाराज भी हुए थे। उसको जो भी प्रक्रिया में हमने जिले में वरिष्ठ कार्यालय को अवगत करवाया अनुपस्थिति के संबंध में। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी दिनेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश, एक बड़ा मामला, बड़ी लापरवाही का ये मामला, सूखे जो पौधे हैं, देखिए वो 20,000 पौधों का रोपण किया गया था और अब वो सूख चुके हैं। 48 लाख की लागत से ये पौधे लगाए गए थे, लेकिन अब वो पूरी तरह से सूख गए हैं। दिनेश, बिल्कुल भीकनगांव क्षेत्र की ग्राम केदवा जागीर में वन विभाग द्वारा वर्ष 2025 में करीब 48 लाख रुपए की लागत से वनीकरण का कार्य किया गया है और इस कार्य में वृक्षारोपण तो कर दिया गया, लेकिन वहां उनकी जो वृक्षों की पौधों की जो सुरक्षा करनी थी, देखरेख करना थी या उनके लिए सिंचाई की व्यवस्था करनी थी, उसको लेकर वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी लापरवाह बने हुए और इस भीषण गर्मी में वो पौधे
सारे के सारे पौधे सूखने की कगार पर है। यह वनीकरण जीए योजना के तहत किया गया है। क्षेत्र में बिंजलवाड़ा सिंचाई परियोजना से जो भी वन भूमि प्रभावित हुई थी या जो वन कटे गए थे, की प्रतिपूर्ति करने के लिए 20,000 पौधों का रोपण वन विभाग द्वारा किया जाना था, जिसके लिए शासन स्तर से वन विभाग को वन भूमि की उपलब्ध कराई गई थी। लेकिन वनों की रोपण के लिए जो सुरक्षा होनी चाहिए, जो देखरेख होना चाहिए, पौधों की देखरेख नहीं होने के कारण वो जो पौधे हैं वो वही भूमि में सूख रहे हैं। न तो वहां पर कोई सिंचाई की व्यवस्था की गई है और न ही कोई देखरेख की व्यवस्था की गई है। जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ी लापरवाही है वन विभाग की। और क्या इसके लिए कोई अधिकारी पहुंचा नहीं है जांच पड़ताल के लिए? क्या किसी अधिकारी को ये जानकारी नहीं है? दिनेश जी, ये मामला जनपद स्तर की मासिक जो बैठक होती है, साधारण सभा की बैठक, उसमें संज्ञान में आया था और संबंधित विभाग को समीक्षा के लिए पत्र भी आवंटित किया गया था। लेकिन संबंधित अधिकारी न तो समीक्षा बैठक में उपस्थित हुए और न ही उस कार्य के संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध कराई है। जनपद पंचायत द्वारा प्रस्ताव संबंधित विभाग के अधिकारी कर्मचारी जो भी लापरवाह है इस कार्य के प्रति, उसके लिए एक पत्र सीसीएफ को प्रेषित किया गया है ताकि इस कार्य की जांच हो और जो लापरवाही बरत रहे हैं अधिकारी कर्मचारी वन विभाग के, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। क्या इसके अलावा कई और भी ऐसे इलाके हैं जहां पर पौधे लगाए गए? पहले तो लाखों रुपए की लागत से पौधे लगाए गए और उसके बाद फिर उनमें लापरवाही देखने को मिली। दिनेश जी, क्षेत्र में 2 नगर वन भी बनाए गए हैं। लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से वहां पर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, आसपास के क्षेत्रों को नगर भ्रमण करने के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध कराना थी। लेकिन वहां के हाल भी इस वनीकरण की तरह ही बने। न तो वहां पर जो टूरिज्म आने वाले लोगों के लिए बैठक व्यवस्था है, न उनको खाने पीने की व्यवस्था है। वहां पर जो गार्डन बनने थे, जो दूसरी सुविधाएं, सारी तमाम तरह की सुविधाएं देना था, वनीकरण करना था, लेकिन वहां पर न तो वन है, सिर्फ नाम मात्र का नगर वन बनकर रह गया है। बिल्कुल, देखिए दिनेश, अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, क्या अधिकारी ध्यान देंगे या ऐसे ही जो हमारी ही अगर बात की जाए तो भारतीयों की ही जो टैक्स है उससे पैसे, उनके पैसों का ये गबन किया जा रहा है। 48 लाख रुपए की लागत से 20,000 पौधों को लगाया गया था, रोपण किया गया था और अब वो पूरी तरह से सूख चुके हैं। अगर बात करें तो इसके पहले जब ये पौधे लगाए गए थे तो क्या किसी कर्मचारी की वहां पर तैनाती की गई थी उनकी रक्षा के लिए? जी, ये पूरी तमाम ये जो परियोजना है, जो योजना बनाई गई थी, इसकी मॉनिटरिंग के लिए एसडीओ फॉरेस्ट को नियुक्त किया गया था और एक वन समिति जो उसकी देखरेख करी थी उसको एजेंसी बनाया गया था। लेकिन वन विभाग ने जो कार्यस्थल है उससे लगभग 30 किलोमीटर दूर की वन समिति को एजेंसी बना दिया और स्थानीय वन समिति जो वहां पर मौजूद है उसको एजेंसी नहीं बनाया, जिसके परिणाम के कारण ये स्थिति बनी है। बिल्कुल दिनेश, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, सिंचाई अभाव में जो पौधे लगाए गए थे 48 लाख रुपए की लागत के 20,000 से ज्यादा पौधे वो पूरी तरह से सूख चुके हैं और ये बड़ा भ्रष्टाचार वन विभाग की ओर से यहां देखने को मिल रहा है। वनीकरण योजना में एक बहुत बड़ी लापरवाही देखी जा रही है। पूरा मामला भीकन गांव से आपको बता रहे हैं। भीकन गांव में वनीकरण जो योजना थी उसके योजना के माध्यम से 48 लाख रुपए के पौधे लगाए गए थे, लेकिन अब वो पौधे 20,000 से ज्यादा की जिनकी संख्या थी वो पूरी तरह से सूख चुके हैं। उन्हें सही ढंग से पानी नहीं मिल पा रहा है, खाद नहीं मिल पा रही है और उसके बावजूद भी वन विभाग का कोई भी अधिकारी वहां पहुंचा नहीं है निरीक्षण करने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए। और अब बात करेंगे यूपी के महाराजगंज की, जहां पेट्रोल डीजल की किल्लत से अन्नदाता परेशान है।
महाराजगंज जिले में डीजल और पेट्रोल की भारी किल्लत ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। खरीफ सीजन की शुरुआत के साथ खेतों में काम तेज हो गया है, लेकिन पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं मिलने से अन्नदाता काफी ज्यादा परेशान हैं। जिले के शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें देखी जा रही है। किसान गैलन, ट्रैक्टर और गाड़ियां लेकर के देर रात तक पेट्रोल पंपों पर डटे हुए हैं, इस उम्मीद से कि शायद सुबह तक डीजल मिल जाए। मुख्यालय स्थित पेट्रोल पंपों पर रात 11 बजे तक किसानों की लाइनें लगी रहीं। कई किसान जहां पर वहीं मच्छरदानी लगाकर के रात गुजारते भी नजर आए। किसानों ने बताया कि सुबह से ही लाइन में लगे रहे, लेकिन डीजल उन्हें तो भी नहीं मिला। वहीं रामपुर बुजुर्ग बागापार रोड पर भी रात 12 बजे तक बुजुर्गों किसान इंतजार करते हुए नजर आए। बात की जाए तो जहां किसानों का ये भी कहना है कि सिंचाई, जुताई और रुपाई समेत खेती का पूरा काम डीजल पर निर्भर है, और अगर समय पर ईंधन नहीं मिला तो खरीफ फसल पर एक बड़ा संकट भी खड़ा हो सकता है। किसानों ने प्रशासन पर भी नाराजगी जताते हुए कहा, जिले में ईंधन आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कोई भी ठोस व्यवस्था नहीं की गई है और पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं के बोर्ड लगाकर किसानों को मायूस भी किया जा रहा है। जी आपको हम बता दें, इसमें जनपद महाराजगंज के मुख्यालय स्थित एक पेट्रोल पंप पे इसमें मौजूद है। आपको बता दें रात के लगभग 11 बज रहे हैं और यहाँ पर यह देख रहे होंगे तस्वीरों के माध्यम से कितनी भीड़ लगी हुई है। यह लोग आज लगभग 3-4 दिनों से यहाँ आ करके यह जनता 3 दिनों से लगभग आकर के यहाँ रात भर सो रही है और इस भीड़ में किस तरीके से यह जनता किस तरीके से परेशान हो रही है। रात को गाड़ी का डीजल और आप देख भी रहे होंगे इस तरीके से जनता इस समय इसलिए परेशान है क्योंकि इसमें खेती किसानी चरम सीमा पर लगी हुई है। लोग जो बेहन डाल चुके हैं उनको कहीं न कहीं आवश्यकता पड़ गई है डीजल की, और कहीं न कहीं जब डीजल लाने जा रहे हैं तो गाड़ी से ही जा रहे हैं, और जाने के बाद पता क्या चल रहा है कि वहाँ पेट्रोल पंपों पे भी ऐसा आरोप है इन लोगों का कि जो पेट्रोल पंप है वो कहीं न कहीं रात में तेल रहते हुए लोग नहीं दे रहे हैं, और जनता रात भर जनता जाकर के वहीं रात भर रह रही है, मच्छरदानी लगा करके सो रही है। आइए देखिए हमारे पीछे देखो तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख रहे होंगे कि कितनी जनता है, लगभग हजारों की संख्या में यह जनता है। आइए इसी क्रम में एक हम किसान से जानकारी लेते हैं कि किस तरीके का वह परेशानी वो झेल रहे हैं। आपका क्या नाम है? कहाँ के रहने वाले हैं? कितने दिनों से आप यहाँ करके डीजल के लिए परेशान हो रहे हैं? 3 रोज से। यहीं आप रात में रुकते हैं? तो बेहन पड़ गया आपके वहाँ? कहाँ के रहने वाले हैं? तो इस समय डीजल के लिए मतलब परेशानी हो रही है? रात में भी आप यहीं सोते हैं? जी, जैसा आप देखे कि हमारे साथ एक किसान ऐसे भाई हैं जो 3 दिनों से रात में आकर के यहीं सोते भी हैं और ये इनको डीजल नहीं मिल रही है। फिलहाल कैमरामैन आप इधर दिखाइए, हम आपको दिखाते हैं। यह पेट्रोल पंप का ये नजारा है। देखिए यहाँ लगभग हजारों की संख्या में यहाँ गैलन पड़े हुए हैं। यही हमारे साथ एक और किसान है, यही मेरे साथ एक किसान है, इनसे हम बात करते हैं कितने दिनों से लगे हुए हैं। जी, आपका क्या नाम है? कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, कितने दिनों से यहाँ लाइन में लगे हुए हैं? आपको डीजल नहीं मिला? क्या आपको लग रहा है कि आपको डीजल मिलेगा, आपकी खेती किसानी आसानी से हो पाएगी? देखो लाइन में खड़े हैं, मिल जाएगा। आपको 3 दिन हो गया। जी, जैसा कि देखिए आप मेरे साथ यहीं के लोकल के किसान हैं और ये बता रहे हैं कि 3 दिनों से यहाँ परेशान है, लेकिन इन्हें नहीं लगता है कि इनकी खेती किसानी आसानी से हो पाएगी क्योंकि डीजल नहीं मिल रहा है। फिलहाल हमारे साथ एक सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए इनसे जानकारी लेते हैं कि किस तरीके का परेशानी लोग झेल रहे हैं, जनता क्या कर रही है, और इनसे हम पूछते हैं। जी, आपका क्या नाम है? कहाँ के रहने वाले हैं? गोविंद मिश्रा नाम है मेरा और महाराजगंज का ही रहने वाला हूँ। किस वजह से आप यहाँ आए हैं पेट्रोल पंप पे? हम आए हुए हैं डीजल लेने के लिए, ताकि ये डीजल ले जा करके हम पंपिंग सेट चला पाए और खेतों में पानी दे पाए। यहाँ जो स्थिति है एकदम अनिश्चितता का माहौल है। कब डीजल मिलेगा कब नहीं मिलेगा कोई निश्चित नहीं है। कोई ऐसा अथॉरिटी नहीं है, कोई ऐसा अधिकारी नहीं है जो ये बता सके कि हमको वो तेल कब दे पाएंगे। इस समय खेती का टाइम है, इस समय बुआई का समय है जब हम बीज बोएंगे। बीज बोने के लिए हमें खेतों में पानी चाहिए। आप जाइए देखिए, खेत सूखे पड़े हैं पूरे के पूरे। इस क्षेत्र में आप देखेंगे बहुत ही ऐसे कम क्षेत्र हैं जहाँ पे
पानी की व्यवस्था हो पाई है, डीजल की व्यवस्था हो पाई है। मैक्सिमम जो आप किसान यहाँ देख पा रहे हैं सब इस वेटिंग में है कि जब हमें तेल मिल जाएगा तो हम जाके खेतों की बुआई कर पाएंगे। आप स्थिति देख लीजिए, आप चाचा ने बताया कि 3 दिन से यहाँ पे हैं, ऐसे तमाम लोग यहाँ पे हैं। और रात अभी जब हो जाएगी तो आपको यहाँ मच्छरदानी लगाए हुए, यहाँ चद्दर बिछाए हुए, यहाँ से लेके सड़कों पे आपको दिखेंगे लोग जो सोए हुए हैं, मतलब जिंदा लाश बन करके यहाँ रहेंगे इस आशा में कि उनको शायद हो सकता है सुबह, ये जो सुबह आने वाली है उस समय इनको डीजल मिल जाए और वो खेतों तक ले जाकर के अपने खेत में सिंचाई कर पाए। जी, जैसा कि आप देखिए अभी हमारे सहयोगी आपको बताए कि कितने जो है समस्याओं का यह जो किसान यहाँ झेल रहे हैं, आपको दिखा दें इस तस्वीरों के माध्यम से भी लोगों को यह पता चल रहा है कि आप देख भी रहे होंगे किसान कितने परेशान हैं। आखिर क्या कारण है, फिलहाल देखते हैं आगे क्या होता है। राजेश्वर त्रिपाठी, अनादि टीवी, महाराजगंज। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी राजेश्वर त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश्वर, आप पहुंचे, किसानों से आपने बात की, इस पर उन्होंने क्या कुछ कहा और अभी वहां संख्या कितनी देखी जा रही है किसानों की? राजेश्वर राजेश्वर आप जी लेते हैं, लेकिन डीजल होते हैं, देख करके कितने बिल्कुल राजेश्वर, संख्या बहुत ज्यादा किसानों की यहाँ नजर आ रही है। कई किसान तो मच्छरदानी लेकर वहां पहुंचे हैं, पूरी व्यवस्था से पहुंचे हैं कि कैसे भी करके उन्हें डीजल मिल जाए, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें डीजल नहीं मिल पा रहा है। राजेश्वर, कोशिश कीजिए अगर किसी किसान से बात हो सके तो। बिल्कुल, और देखिए संख्या यहाँ बहुत ज्यादा देखी जा रही है। किसान अपने वाहनों से पहुंच रहे हैं ये आशा के साथ कि शायद कैसे ही उन्हें डीजल मिलेगा। रात भर लंबी कतारों में लगे हुए हैं, सिर्फ इसी आशा के साथ कि उन्हें सुबह तक तो डीजल शायद मिल ही जाए, लेकिन उसके बावजूद भी पेट्रोल डीजल की इतनी किल्लत हो रही है कि वो तो भी खाली हाथ ही वापस लौट रहे हैं। और इससे कहीं ना कहीं अन्नदाता काफी ज्यादा परेशान होता नजर आ रहा है और ये परेशानी आने वाले समय में और भी बढ़ती हुई ही नजर आएंगी, क्योंकि अभी जो संख्या दिखी जा रही है, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, उसमें किसानों की संख्या बहुत ज्यादा देखी जा रही है, ग्रामीणों की संख्या बहुत ज्यादा देखी जा रही है और ये संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब आगे क्या होगा, किसानों को डीजल पेट्रोल मिल पाएगा या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। खैर राजेश्वर, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। डीजल पेट्रोल की भारी किल्लत जिससे किसान बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, काफी ज्यादा परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। परेशान होकर वह पहुंच रहे हैं पेट्रोल पंपों पर, लेकिन उसके बावजूद भी डीजल पेट्रोल उन्हें नहीं प्राप्त हो पा रहा है और इस पर किसी अधिकारी ने भी ध्यान नहीं दिया। लगातार ये संख्या बढ़ती भी जा रही है। ये पूरा मामला जो आप तस्वीरें देख रहे थे, महाराजगंज की ये तस्वीरें, अब कब तक अधिकारी ध्यान देंगे? ऐसे ही लापरवाही चलती रहेगी, ग्रामीण और किसान परेशान होते रहेंगे, ये आने वाला समय बताएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए अनादि टीवी पर। नमस्कार।